ये देखिए, बिल्कुल सेम लग रही हो। हाँ, बिल्कुल उसकी तरह। डॉक्टर, शुक्रिया। कोई बात नहीं, तुम घर जा सकती हो। तुम डिलीवरीज करती हो ना, तो बताओ कितनी डिलीवरीज के बाद तुम एमी की तरह स्टार बन पाओगी? 3 साल पहले मैं भी एमी जैसी बड़ी स्टार थी। तुम ये डिजर्व करती हो। हाँ बिल्कुल। एमी चाहे लेटेस्ट कॉस्मेटिक सर्जरी मॉडल हो, लेकिन उसका चेहरा पाने वाली तुम पहली हो। तुम उसकी फैन हो क्या? हाँ, उसकी एंटी फैन हूँ। हाँ, एंटी फैन हो? फिर उसकी तरह दिखना क्यों चाहती हो? क्योंकि उससे बदला जो लेना है। एमी, क्या तुम पागल हो? ये इतना बड़ा मसला है, तुमने मुझे ये सगाई के बाद ही क्यों बताया? अगर इस बार में प्रेसिडेंट क्रिस को पता चला तो तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। तुमने क्रिस के परिवार को नाराज कर दिया तो हमारे परिवार का क्या होगा? कोई रास्ता बताओ। माफ कर दो, ये मेरे बेवकूफी की वजह से हुआ। अब अबॉर्शन का निशान रह गया होगा। मैं गलती मानती हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। अरे ठीक है, बस एमी बस थोड़ी सी नादान है। उसे भी बुरा लग रहा है, उस पर क्यों चिल्ला रहे हो? अभी सबसे जरूरी बात है कि वो बच्चे के लिए सोचे। हमें क्रिस को धोखा देना पड़ेगा। ऐसे हालात में मैं क्या ही करूं? सब इसकी गलती है। हमारे परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है। मामा, क्रिस आज आ रहा है, वो आज रात रुकेगा। मैं क्या करूं? तुम अपने आंसू पोंछो, मैं दरवाजा खोलती हूँ। हेलो, ये आपका पैकेट है, प्लीज साइन कर दीजिए। हमने कोई पैकेज नहीं मंगवाया है। बटलर। जी मैडम। ए, तुम नहीं हो क्या? खाने का ऑर्डर पिछले दरवाजे से लाओ। सॉरी मैडम। मैडम से माफी मांगो। सॉरी मैडम। चलो चलो जाओ अब। हे रुको, एमी इधर आओ। हे ऊपर देखो जरा। आओ अंदर आओ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लिली है। तो लिली, क्या तुम स्टैंड बाय बनोगी मेरी? स्टैंड बाय? मैं समझी नहीं। डरो मत, कुछ गलत नहीं होगा। तुम डिलीवरी करती हो ना, दिन का 300 ही कमा पाती होगी ना। ये 50 लाख का चेक है। अगर तुम मेरा काम करोगी और स्मिथ फैमिली के क्रिस के साथ सोगी और उसके बच्चे की माँ बनोगी, तो 10 महीने बाद बच्चा पैदा करके मुझे दे दोगी, तो ये 50 लाख तुम्हारे। नहीं मैडम, मैं आप बनकर उनके साथ कैसे सो सकती हूँ? तुम्हें लगता है मैं नहीं चाहती? अगर ये मुमकिन होता तो हम तुम्हें क्यों बोलते? अरे शांत हो जाओ। अगर ये प्रेसिडेंट को पता चल गया और उनकी जान पहचान की वजह से सिर्फ मुझे नहीं बल्कि मेरे परिवार को भी खतरा है। माफ करिए मैम, मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं तुम्हें 80 लाख दूं, पूरी जिंदगी में इतना नहीं कमा पाओगी। अगर ये बात सामने आ गई तो? चिंता मत करो, तुम्हारा मुंह बंद रहेगा तो मेरा भी रहेगा। इस चेहरे से कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये तो मेरी तरह दिख रही है। मैं भी फर्क समझ नहीं पाई। ये सोचना भी मत कि तुम मेरे जैसी हो, तो तुम क्रिस के लिए कोई गलतफहमी मत रखना। मैम, मैं अपनी तुलना आपके साथ नहीं कर सकती हूँ। सिर्फ आपके जैसे लगना ही बड़ी बात है। तो तुम्हें अपनी जगह पता है। वैसे तुम्हारे शरीर पर कोई निशान तो नहीं है? नहीं मैम। अपने कपड़े उतारो। क्या हो गया मैम? मुझे देखना पड़ेगा कि कोई टैटू निशान तो नहीं, ताकि क्रिस को तुम्हारी याद ना आए, समझी? पहन लो वापस।
ये लो रूम कार्ड। क्रिस को खुश करने का काम आज तुम्हारा है। गौर से सुनो, कोई चालाकी मत करना। मैं जब भी वापस आऊंगी मैं तुम्हारा शरीर देखूंगी। तुमने अगर कोई निशान छोड़ा तो जो क्रिस को याद रहे, फिर तुम खत्म। जी मैम। एमी, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। तुम बिना कोई कीमत के बच गई। तुमने बल्कि सबसे अमीर आदमी से शादी भी कर ली। ये तो सही नहीं है। एमी चोर है। 3 साल पहले मैं और वो उड़ते सितारे थे क्योंकि मैंने मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस पोल जीता था। फिर उसने मेरा चेहरा जला दिया क्योंकि मैं जीती थी। रुको एनी, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज प्लीज रुको। नहीं प्लीज प्लीज रुको, नहीं। अगर तुम्हें दोष देना है तो अपने इस चेहरे को दो। अब तुम्हारा एक्टिंग का करियर खत्म। तुम अब इस चेहरे के साथ जियोगी। नहीं। सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगी। फिर उसने सारे टीवी सीरीज अपने नाम कर लिए जिनको मैंने साइन किया था। वो स्टार बन गई। जब मैं इस चेहरे के साथ टेक आउट डिलीवरी करती थी और जुर्माने की फीस भरती थी। सर, आपका ऑर्डर। इतनी बदसूरत, जाओ यहाँ से। तुम्हें देख के मेरा पेट भर गया। मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी थी। क्या सोच रही हो? तुम्हारे बारे में। हाँ। एमी, तुम्हें सही में लगता है कि निशान देखा जाएगा? कुछ नहीं दिखाते हैं, पर वो मिस्टर क्रिस को तुम्हारी याद आएगी। आज तुम इतनी उतावली क्यों हो? नहीं तो ये मिस्टर क्रिस को अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल लगा। छोड़ने के लिए थैंक यू। जाओ अब। पिछली रात काफी जबरदस्त थी। मेरे कपड़े फटे जाते। मेरे कपड़े फटे जाते। बोलो, कल रात को तुम और मिस्टर क्रिस कितनी बार। एमी, तुम्हारा बैग। ये तुमसे छूट गया था। शुक्रिया क्रिस। ये क्या हुआ? हाँ, कोई एलर्जी हुई होगी, चिंता मत करो। क्रिस, आपको काम होगा तो आप जाइए, मैं ठीक हूँ। ठीक है, पर अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना। फिक्र मत करो। हमारी बात पूरी नहीं हुई अभी। बोलो, कल रात तुम और मिस्टर क्रिस कितनी बार। मैम गुस्सा मत कीजिए। मेरे आगे इतनी शरीफ बनती हो, पीठ पीछे बहुत तेज हो। बिस्तर पर जरूर तुमने फ्लर्ट किया होगा। मैम, आपको गलत लग रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ये बोल रही हो कि मिस्टर क्रिस तुम्हें पसंद करते हैं? उन्होंने अभी तक मुझे चूमा भी नहीं। तुम्ही ने उनको बहकाने की कोशिश की होगी। नहीं मैम। ये गर्दन पे क्या है? अब कुछ मत बोलना। रुको। एमी, दिमाग तो ठीक है ना? मामा, आप इसकी मदद क्यों कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? अगर उसे चोट लग गई तो मिस्टर क्रिश क्या सोचेंगे? ये क्रिस को लुभा रही थी। मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मुझे बर्बाद कर देगी। तुम क्यों इस पे इल्जाम लगा रही हो? दोष सिर्फ तुम्हारा है और किसी का नहीं। इस वक्त वो कोई आम नौकरानी नहीं है। तुम्हें ही सावधान होना पड़ेगा, समझी तुम? हेलो क्रिस। एमी, तुम आज रात फ्री हो? हाँ, फ्री हूँ। ओके, ड्राइवर आ रहा है तुम्हें लेने।
कपड़े बदल कर आओ। इस बार तुमने कुछ किया तो तुम नहीं बचोगी। ये लो, इसे खा लो। ये तो बहुत कीमती है मैम। खाओ इसे और अपनी सेहत का ध्यान रखो ताकि तुम एमी के बच्चे को जल्दी जन्म दो। आज रात तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। ये क्या? इसे मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। क्या तुम्हें पसंद आया? हाँ, पसंद है। आओ, अभी एक और चीज है। शुक्रिया क्रिस, मुझे बहुत अच्छा लगा। एमी जैसी मतलबी लड़की को मिस्टर स्मिथ इतना ज्यादा प्यार करते हैं, क्या वो इसके लायक है? एमी को पियानो बजाना भी नहीं आता, लेकिन अपनी इमेज बनाए रखने के लिए वो हमेशा झूठ बोलती है। क्रिस, मैं तुम्हारे लिए पियानो बजाऊं? हाँ जरूर। हाँ, क्या हुआ? मैंने अच्छा नहीं बजाया क्या? बहुत अच्छा बजाया, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा जिस्म ही सबसे सुंदर इंस्ट्रूमेंट है। अब ठीक है? प्यारी चिड़ैया, देखो तो जरा क्या गुल खिला कर आई हो। मिस, मैंने कुछ नहीं किया। मैडम, मिस्टर स्मिथ के सेक्रेटरी आई हैं। अंदर भेजो। जी। जल्दी नीचे जाओ, किसी ने देख लिया तो तुम नहीं बचोगी। मिस्टर स्मिथ आज रात एक पार्टी दे रहे हैं। देश के बड़े बड़े लोग वहाँ शामिल होंगे। उन्होंने स्पेशल कहा है कि आप उनके साथ जरूर जाएं। जरूर जाऊंगी। ये उनकी तरफ से आपके लिए एक तोहफा। पेंडोरा, क्या ये वही हार है जो ऑक्शन में 100 करोड़ का था? जी, मिस्टर स्मिथ सच में अमीर परिवार के वारिस है, खुल के जीते हैं। चलिए अब मैं चलती हूँ। बोल, तूने बिस्तर पर क्या किया? हाँ, मिस्टर स्मिथ ने तुझे 100 करोड़ का नेकलेस दिया? मैम, मुझे कुछ नहीं पता। मिस्टर स्मिथ को मैं 6 साल से जानती हूँ, मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। तूने पक्का कुछ किया है। मैम, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मुझे अपनी जगह पता है। अगर मैं आपकी तरह नहीं दिखती, फिर मिस्टर स्मिथ मेरी तरफ देखते तक नहीं। ये गिफ्ट तो दूर की बात है। ठीक है, फिर से शुरू हो गई। तुम्हें डर नहीं? मिस्टर स्मिथ पूछेंगे। मामी, मैं आपकी बेटी हूँ, आप इसकी साइड ही लेती हो। खुद को तुम बेकार ही समझो। तुम्हें अगर बच्चे होते तो ये सब दिक्कत नहीं होती। मामी, इसको बेवकूफ मत मानो, ये भरोसे के लायक नहीं है। ये पक्का कुछ तो सोच रही है। इसे निकाल दो, इसे मेरी सब्स्टिट्यूट मत बनाओ। नहीं, हमें बच्चे के लिए रुकना होगा। अगर बच्चा नहीं होगा तो मिस्टर स्मिथ के साथ शादी कर भी लो, फिर भी क्या होगा? हाँ, सब जान जाएंगे। मामी, तो ये मिस्टर स्मिथ को बहकाएगी, अब फिर भी इस पर भरोसा करेंगी? एमी, हिम्मत रखो, मैं तुमसे वादा करती हूँ, जब वो बच्चा पैदा होगा उस दिन उसकी मौत होगी। उसे मैं तभी मार डालूंगी।
भी कुछ कमी है। हाँ, ये बच्चा है, आज रात के लिए ठीक है, और तुम मेरे साथ चलोगी। जल्दी चलो ना, समझ? एमी, क्रिस, ये नेकलेस टाइट तो नहीं है? थोड़ा छोटा लग रहा है। नहीं, एकदम ठीक है। ये कौन है? ये मेरी नई मेड है। ये बदसूरत है, इसे सब बदसूरत बुलाते हैं, है ना? ना समझ? जी, मैं बहुत आभारी हूँ मैम कि आपने मुझे जॉब दी। क्रिस, मैं काफी अच्छी हूँ ना? हाँ, चलो, देर हो रही है। एमी, आज रात ना समझ तो तुम हो। वो आ गए। मिस्टर स्मिथ, वापस आने के लिए मुबारक हो। और सगाई के लिए भी तुम्हें मुबारक भाई, काफी किस्मत वाले हो बेटा। मैं आप सबको मिलवाना चाहता हूँ मेरी मंगेतर से। एक मशहूर और कमाल की एक्ट्रेस, पूरा देश जानता है। बेस्ट एक्ट्रेस, आप तो बहुत खूबसूरत है। समझ आया कि मिस्टर स्मिथ ने इतना खर्चा क्यों किया है उस पंडोरा नेकलेस पर। एमी, तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है। एक और गिफ्ट? मिस्टर स्मिथ, आप उनको बहुत प्यार करते हो। ये 100 करोड़ का नेकलेस काफी नहीं था, एक और गिफ्ट। मेरी भी कल्पना खत्म हो गई है। क्रिस, और क्या है? वो रहा। पियानो? पियानो? ये पियानो मैंने देखा हुआ है। ये वही पियानो है ना जो वर्ल्ड कंपटीशन में था। ये हेसमैन क्रिस्टल बस अभी लॉन्च हुआ था। हे भगवान, ये बहुत कमाल का पियानो है। इसको खरीदना इतना आसान नहीं है। मिस्टर स्मिथ, आप तो कमाल के हैं कि आपने ये ले लिया। मिस्टर स्मिथ आपके लिए अच्छे गिफ्ट्स लेकर आए हैं। काश मेरा मंगेतर भी मिस्टर स्मिथ जैसा होता, कमाल होता। कैसा लगा ये गिफ्ट? मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे लिए कुछ बजाओ ना। हाँ, आप अपनी खूबियाँ दिखाइए। आप तो बचपन से पियानो बजाती हैं, तो देर किस बात की, अपने पियानो की खूबियाँ दिखाइए। मैं भी चाहता हूँ। मिस, 2 गाने बजाओ हम सब के लिए, सबको अच्छा लगेगा। वैसे भी सुंदर लड़की का पियानो बजाना बहुत कम देखने को मिलता है। अरे शर्माओ मत। ठीक है। शुरू भी करो। क्या हो गया? आप शुरू क्यों नहीं कर रही? पता नहीं, बस पियानो बजाना नहीं जानती। इस तरह मत बोलो। मैंने कुछ गलत नहीं बोला। उसके हाथों को देखो, वो तो पियानो बजाने वालों की तरह नहीं लग रही। बस क्या हो गया, कुछ याद नहीं आ रहा? कोई लिस्ट है क्या? लेकिन फिर वो शैलो और क्रिस्टीन का फर्क भी नहीं पता क्या? कितना मजाक बन गया। हाँ, बेस्ट एक्ट्रेस ऐसी तो नहीं होती है ना? हाँ, सही कहा। माफ कीजिए सब लोग, मेरी लड़ी बोलना नहीं चाहती थी, पर मुझे बोलना पड़ता है। नीचे सब लोग, मेरी लड़ी ये बोलना नहीं चाहती थी, पर मुझे बोलना पड़ता है। मेरी लड़ी के हाथ में चोट लगी है, इसलिए वो पियानो नहीं बजा सकती। ओह अच्छा, ऐसा क्या? मैं सबका दिल तोड़ना नहीं चाहती थी, पर मेरे हाथ अभी ठीक नहीं है। मैं पक्का किसी और दिन आप सब के लिए बजाऊंगी। मिस के हाथ में चोट लगने के बावजूद वो कोशिश कर रही थी। मिस्टर स्मिथ, आपके मंगेतर तो कमाल की है। हाथ में क्या हुआ? कुछ नहीं, बस 2 दिन तक ठीक हो जाएगा। अच्छा, कोई बात नहीं, अगली बार सही। रुकिए 1 मिनट, ये मेरी मेड है, क्यों नहीं सबके लिए बजाए? ये तो इतनी बदसूरत है, तो हम इसको क्यों सुनेंगे? बिल्कुल, ये तो बस एक मेड है, ये पियानो कैसे बजाएगी? मैम, आप लोग चिंता मत करिए, इसे मैं कभी कभी पियानो सिखाती हूँ। वो मेरे जितनी अच्छी तो नहीं है, पर सब कुछ सुनाने लायक है। क्या सब सुनना चाहते हैं? चलो बजाओ। इसे बजाने दो, अब शुरू करो। जो भी हो, लेकिन वो काफी अच्छा बजा रही है। हाँ, सही कहा। अरे वाह, बहुत सुंदर। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, सही कहा। कौन हो तुम? तुम कौन हो? क्रिस सर, मैं मैडम की मेट हूँ। ये तुम्हें किसने सिखाया? और किसने सिखाया होगा? ऑब्वियसली मैंने ही सिखाया उसे। क्रिस सर, सॉरी, आप सबको मेरा परफॉर्मेंस पसंद नहीं आया, तुम अभी जाओ यहाँ से। जी। मैडम, तूने मेरी बेइज्जती की, सबके सामने फेमस होगी। ऐसा नहीं है मैम, आपने ही मुझे बोला था पियानो बजाने के लिए, तभी तो मैंने बजाया। मैं आपकी बात का उल्टा कैसे कर सकती हूँ? तू मुझे बेवकूफ समझती है? एक नॉर्मल डिलीवरी गर्ल पियानो बजाना जानती है? मैडम, जब छोटी थी तब थोड़ा सीखा था। एमी, तुम ठीक हो ना?
तुम ठीक हो ना? हाँ, बस अभी हो जाऊंगी। एमी, तुम पक्का ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, बस वहाँ लोग ज्यादा हैं, मुझे आदत नहीं है। चलो आराम कर लो। ठीक है, चलो बच गई तुम। घर चलकर देख लूंगी तुम्हें। इधर आओ। कल तक तो सब ठीक था, लेकिन आज अचानक चोट कैसे लग गई? मुझे खुद नहीं पता कैसे लगी। क्या हुआ? शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुमने क्या बोला? तुम प्रेग्नेंट हो? शायद। हाँ क्रिस, तुम्हें ये बच्चा पसंद है ना? बिल्कुल। क्या हुआ क्रिस? ये नेकलेस तो लिली ने पहना था, लेकिन ये तो एमी है। अरे क्रिस सर, आपने इतनी तकलीफ क्यों ली? मेरी बेटी खुद आ जाती। एमी प्रेग्नेंट है। अंकल आंटी, अब इसका ध्यान रखना। तुम प्रेग्नेंट हो? ओह ये तो बहुत अच्छी बात है। क्रिस, तुमको काम है तो जाओ, टेंशन मत लो, मुझे छोड़ दो। ठीक है, शाम को मिलते हैं। बाय। लिली, तुम तो बड़ी चालाक निकली। क्रिस सर को खुद तुम्हें छोड़ने आना पड़ा। मैडम, मैं भोली मत बनो। कल पियानो बजाने वाली बात तो भी क्लियर करनी है। मामा, आपने मुझे इस गंदी लड़की के कारण मारा। अगर तुम्हारे मारते हुए लिली के बच्चे को नुकसान पहुंचा तो क्रिस से शादी कैसे करोगी? हाँ एमी, अगर तुमने लिली को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप लोग मेरे मॉम डैड हो या उसके, हमेशा उसकी साइड लेते हो। बेवकूफ। मैडम, थोड़ा खा लीजिए ना, पेट खराब हो जाएगा अगर भूखी रहेंगी। तुम्हें अब भी हिम्मत है आने की? तुम्हें देखते ही मेरी भूख मर गई। काफी ज्यादा चालाक हो। अब तो मेरे मॉम डैड को भी अपने जाल में फंसा लिया। मैडम, सर और मैम मेरे लिए जो भी फील करते हैं वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरे पेट में उनका बच्चा है। मुझे अपनी औकात पता है, मैं सिर्फ आपकी रिप्लेसमेंट हूँ, एक बच्चा पैदा करने वाली टूल हूँ। वाकई ऐसा सोचती हो? हाँ, मुझे बस इतना चाहिए कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो मैडम अपना प्रॉमिस निभा के मुझे छोड़ दे। क्रिस ने तुम्हें इतने सारे गिफ्ट दिए, वो तुम्हारी हर बात मानता है। तुम्हें ये सब छोड़ना मंजूर है? क्रिस सर अभी मेरे लिए सिर्फ इसलिए अच्छे हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं कि मैं मैडम की रिप्लेसमेंट हूँ। मुझे क्रिस सर के लिए कुछ फील नहीं होता। क्रिस सर के साथ ऐसे रहने का क्या मतलब है? चलो, थोड़ा अकल तो है तुम्हें। वो चीज इधर दो। एमी, तुम भी जल्दी ही मेरी रिप्लेसमेंट बन जाओगी। मैडम, क्रिस सर, आपको यहाँ कैसे आना हुआ? एमी, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने डॉक्टर बुलाया है तुम्हें चेक करने के लिए। डॉक्टर? मिस एमी, मैं पहले ब्लड टेस्ट करूंगा, फिर फुल बॉडी चेकअप। आप चिंता मत करिए। ब्लड टेस्ट क्यों होगा? अगर ब्लड टेस्ट हुआ तो क्रिस को पता चल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्रिस, रहने देते हैं ना, मैं हर साल चेकअप करवाती हूँ, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पर अब अलग बात है, अब तुम प्रेग्नेंट हो। मैं बस चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो। क्रिस, एक्चुअली मुझे इंजेक्शन देकर ही चक्कर आते हैं, इसलिए टेस्ट मत करवाओ ना। अच्छा, कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारी आंखें बंद कर लेता हूँ। क्रिस सर, एक मिनट रुकिए। क्रिस सर, एक सेकंड रुकिए। मुझे याद है मैडम ने सुबह ब्रेकफास्ट किया था। ब्लड टेस्ट के लिए पेट खाली होना चाहिए। हाँ, सही कहा, ब्लड टेस्ट खाली पेट ही सही रहता है। एमी, ऐसी जरूरी बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मेरी भी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो डॉक्टर, हम अगली बार करेंगे। क्रिस, थैंक यू मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। अरे कैसी बात कर रही हो? अभी सबसे ज्यादा तुम और बच्चा इम्पोर्टेंट है। आराम करो। तो मैं डॉक्टर के साथ जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ, अगर जरा देर हो जाती तो सच सामने आ जाता। लिली, तुम्हारा रिएक्शन काफी फास्ट था। वैसे मैडम, आपने मुझ पर एहसान किया है, मेरा फर्ज है आपकी हेल्प करना। ये क्रिस स्मिथ शायद दोबारा डॉक्टर लेकर आएगा मुझे चेक करवाने। काफी भयंकर ड्रामा है ये। अच्छा सुनो, अब से तुम घर में मास्क मत पहनो, जैसे बाहर रहती हो सेम वैसे रहो, ठीक है?
एमी, ये तुमने खुद बोला है मुझे करने के लिए। बाद में मत कहना अफसोस हुआ। मैडम चाय। लिली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मैडम के कपड़े पहन लिए। हाँ, तुम पागल हो गई हो। पतला, तुम्हें पता भी है क्या कुछ? ट्विन का क्या मतलब होता है? जब भी कोई मुझे देखे वो एमी को ही देखे। समझ गया। अगर फिर से हुआ तो तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। जी। एमी, एमी, तुम्हें पता है तुम्हारी तो किस्मत चमक गई। ये तो एमी का मैनेजर फॉब है। अभी डायरेक्टर स्टार्क एक नई फिल्म बना रहे हैं और वो हीरोइन ढूंढ रहे हैं। मेरी इतनी कोशिश के बाद जाकर तुम्हारे लिए मौका मिला है और इंटरव्यू का टाइम आज रात का फिक्स हुआ है। अब चलो, अरे अब जल्दी चलो ना। फॉब, क्या वही फेमस डायरेक्टर स्टार्क की बात कर रहे हो? हाँ, वही सुपर फेमस सनग्लासेस किंग। वो तो मेरा फेवरेट डायरेक्टर है। आज तो तुम्हें अपना 100% देना है। अगर तुम सिलेक्ट हो गई तो इस साल का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड तुम्हारा होगा। चलो देखते हैं मेरी लीड एक्ट्रेस कौन है। डायरेक्टर, आज मैं आपको मिलवाता हूँ हमारी सबसे। जरूरत नहीं, सब लोग इन्हें अच्छी तरह जानते हैं। तो अगर आप बुरा ना माने तो ऑडिशन शुरू करें। बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, एक और सवाल, तुम्हें हिंदी आती है? हाँ बिल्कुल। ठीक है, ओए टेस्ट कर। अगर मुझे जिंदगी एक और मौका दे तो मैं उस लड़की से 3 शब्द बोलूंगा, आई लव यू। ये इश्क नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अब एक और सवाल, क्या तुम्हें मार्शल आर्ट आता है? नो प्रॉब्लम। चल भाई, तू भी टेस्ट कर। तीन, 2, 1, एक्शन। अरे वाह एमी, मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हें ये सब आता है। सोचा नहीं था कि तुम इतनी टैलेंटेड होगी। ये मेरी लीड एक्ट्रेस के लिए परफेक्ट है। डायरेक्टर स्टार, क्यों ना इस बात को आज ही फाइनलाइज कर दें। हमारी एमी जैसे लोग जो खूबसूरत भी हैं और एक्टिंग में भी कमाल के हैं, उनका स्केड्यूल काफी बिजी होता है। और कॉन्ट्रैक्ट दे। ये काफी अच्छा है। तुम्हें डायरेक्टर से और सीखना होगा। मैम, फर्म ने कॉन्ट्रैक्ट भेजा है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? जाओ तुम। जी। ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? बिना मुझसे पूछे उसने साइन कर दिया। पागल है क्या वो? अच्छा, दिखाओ तो। फेमस डायरेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट? अरे ये तो अच्छी बात है, चिंता क्यों कर रही हो? मामा, मैं नहीं कर सकती है। डायरेक्टर ने बोला है कि हिंदी और कुंफू आना चाहिए। मुझे नहीं आते ये सब। नहीं आता तो सीख लो बेटा। टाइम नहीं है ना, शूटिंग भी सेट होने वाली है। मैं अब क्या करूं? मुझे शर्मिंदा नहीं होना है। फिर तो उसको सीधा मना कर दो। अरे नहीं, रुको, देखो कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो 1 करोड़ का फाइन देना पड़ेगा। कितना? 1 करोड़। 1 करोड़? हम ये कैसे भर पाएंगे? मैं क्या क्रिस से मदद लूं? मैं उनकी मंगेतर हूँ। वो जरूर मदद करेंगे और मेरी पेनल्टी भी भर देंगे। नहीं, उसे जाके क्या बोलोगी कि उसके बच्चे की माँ कोई और है, या बोलना है कि तुम किसी काम की नहीं हो? ये भी नहीं, वो भी नहीं। मैं क्या करूं फिर? अब बस एक ही ऑप्शन है। मतलब? लिली को भेजो, बस यही आखिरी रास्ता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी बेस्ट एक्ट्रेस की पोजीशन भी छीन ली। ऐसा नहीं हो सकता। फिर गलती किसकी होगी? अगर तुम इतनी अच्छी होती तो कोई कुछ भी नहीं छीनता। तुम में अगर टैलेंट होता फिर ये मौका तुम्हारा होता, पर तुम्हारे अंदर तो टैलेंट है ही नहीं। हाँ। पापा प्लीज कुछ और सोचिए ना। चुप रहो, ये बात अब यही खत्म होती है।
तुम मेरी जगह चाहती हो? मैं तेरा चेहरा खराब कर दूंगी। हाँ। मैं चेहरा खराब कर दूंगी। हेलो। एमी, एक बात बोलनी थी। तुम्हारा ऑडिशन काफी अच्छा था। कांग्रेट्स। थैंक यू सो मच। कल मैं तुम्हें सेट पर ओके, तुमने जान के किया है। तुम चाहती हो कि मैं जलील हो जाऊं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर क्या है? तुम चाहती हो मैं 1 करोड़ की पेनल्टी भरूं। तुम लालची हो और अब तो मुझे जवाब दे रही हो। तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही है। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि अगर तुमने मेरा चेहरा खराब कर दिया तो कल मिस्टर स्मिथ के सामने क्या बोलोगी और डायरेक्टर को क्या बोलोगी? क्या तुम संभाल लोगी? लड़की समझते क्या हो खुद को? इसे संभाल के रखो। से टेंशन मत लीजिए। स्क्रिप्ट को घर जाकर मैं अच्छे से पढ़ूंगी। फिर ठीक है, तुम पे मैं यकीन करता हूँ। थैंक यू। तो डायरेक्टर कैसे लगे? मेरे वो फेवरेट डायरेक्टर हैं। कभी सोचा नहीं था कि कभी उनके साथ काम कर पाऊंगी। पर तुमने तो बोला था कि तुम्हें ठीक ठाक लगता है। हाँ, ये बोला था। मैं शायद बदल गई हूँ। हाँ, तुम काफी बदल गई हो। मैं तो ये भी नहीं जानता कि तुम्हें कुंग फू और हिंदी आती है। एक्ट्रेस को ना थोड़ा थोड़ा सब आना चाहिए। थैंक यू क्रिस। ये आखिर है कौन? मिस्टर स्मिथ, चलें? चलो। हे, रुको। कितने केयरलेस है वो। यहाँ आओ। जी मैम। हाँ। तू कमीनी, सुधरी नहीं ना? क्या किया मैंने? क्या किया? बटलर ने मुझे सब बता दिया। उस दिन तूने मेरी ड्रेस पहनी थी ना, फिर मुझ जैसी बनकर एजेंट के साथ ऑडिशन पर गई थी। हाँ, ताकि मुझे फाइन भरना पड़े। अब समझ आया तुम्हें? मैं पहले से जानती थी कि तुम लालची हो और तुम मेरी जगह लेना चाहती हो। तुम सुन लो, मेरा मकसद था तुम्हारी जगह लेना और उसके लिए मैंने 3 साल इंतजार किया था। कौन हो तुम? तुम्हें सच में नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ? मैंने बोला था तुम्हें ऊपर वाले से कोई नहीं बचा सकता। सूजी तुम हो? बोलो, तुम सूजी हो? हाँ, मैं ही सूजी हूँ। ये नहीं हो सकता। सूजी तो मर चुकी है। तुमने तो नदी में कूदकर खुद को मार डाला था। तुम्हारे कारण ही मैंने सब कुछ खत्म करने का सोचा था। अरे ए लड़की, क्या हुआ? तुम खुद को मारना क्यों चाहती हो? आप मुझे छोड़ दे। मेरी जिंदगी तो तबाह हो चुकी है। अब कुछ नहीं बचा। मुझे मरने दो। अरे रुको, तुम अभी जवान हो। क्या तुमने अभी से हार मान ली? अगर तुम मौत का सामना कर सकती हो तो तुम जी भी तो सकती हो ना। और जब तक तुम जिंदा हो तुम कुछ भी कर सकती हो। ये देखो, मैं भी तो जी ही रहा हूँ। मेरी किस्मत अच्छी थी एमी। किस्मत का खेल देखो, मैं तुम्हें दोबारा मिल गई। तू क्या? मैं तुम्हें दोबारा मार दूंगी। तुम ठीक हो? क्रिस, क्रिस मैं असली एमी हूँ। क्रिस, क्रिस, क्रिस मैं असली एमी हूँ। क्रिस, तुम दोनों एक जैसे क्यों हो? क्योंकि ये नकल
कर रही है, ये एक फ्रॉड है। क्रिस, असली एमी मैं हूँ, तुम्हारी मंगेतर। क्रिस, इसने मेरी जगह ली है, ये बिल्कुल झूठ है, चीटर। और अब तुम क्रिस के सामने झूठ बोल रही हो। मैं कोई फ्रॉड नहीं हूँ, मैं असली हूँ। पर तुम अपना चेहरा बदलकर मेरे जैसे दिखने की कोशिश क्यों कर रही हो? तुम सिर्फ एक नकल हो। सूसी, तुम कितनी बेशर्म हो। तुम्हें लगता है मेरी जैसी दिखकर तुम मेरी जगह ले पाओगी? क्रिस, मुझे देखो, मैं ही असली एमी हूँ, तो मुझे क्यों नहीं पहचान रहे हो? कोई है? यहाँ क्या चल रहा है? मम्मी, सब कुछ उस लड़की की वजह से है। ये मुझसे बोल रही है कि मैं नकली हूँ। आप लोग प्लीज क्रिस को बताएं कि नकली कौन है। माँ, पापा, मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मैं नकली कैसे हुई? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ क्रिस, ये सच है, यही असली एमी है। पापा, ये क्या बोल रहे हो? आप क्रिस को सच क्यों नहीं बोल रहे? चुप रहो। ठीक है, मुझे ही बोलना पड़ेगा। क्रिस, इस लड़की को मैंने ढूंढा था और मैंने इसे पापा, आपने मुझे मारा। अपना मुंह बंद करो, एमी बनने की कोशिश कर रही हो? इस पागल लड़की को यहाँ से निकाल दो अभी। मैं ही असली एमी हूँ, मैं ही हूँ असली एमी। छोड़ दो मुझे। चलो चलो। ये सब तुम्हारे गुनाहों की सजा है। वो स्क्रिप्ट तुमने जानबूझकर मेरी कार में छोड़ी थी ना, ताकि मैं तुम्हें बचा लूं। सही कहा। अच्छा फिर बताओ, मैं तुम्हें एमी बुलाऊं या फिर सूजी बुलाऊं? माफ कर दो मिस्टर क्रिस, मैंने आपसे झूठ बोला। क्या झूठ बोला तुमने? एमी जो बोल रही थी वो सही है, मैं नकली हूँ। मैंने उसका चेहरा इस्तेमाल किया उसके पास जाने के लिए, जगह लेने या उसे पागल करने के लिए नहीं। पर मेरे लिए तो तुम नकली नहीं हो। तो फिर कौन हूँ? मेरी मंगेतर हो। मिस्टर क्रिस, आपको क्या पहले से ही पता था कि मैं एमी नहीं हूँ? तुम बताओ। मैं ही असली स्टार हूँ। हाँ, मैं ही असली स्टार हूँ। मैं ही क्रिस की मंगेतर हूँ। मैं ही असली स्टार हूँ, मैं मंगेतर हूँ, मैं ही हूँ असली, मैं हूँ। एमी, ये तो पागल हो गई है। मैं एमी नहीं हूँ, मैं असली स्टार हूँ, मैं क्रिस की मंगेतर हूँ, मैं नकली नहीं हूँ। एमी, हमें पहचानो बेटी, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। नहीं, तुम नकली हो। एमी, मैं तुम्हारा पापा हूँ। तुम भी नकली हो, तुम सब नकली हो। मैं